राधा स्वामी जी, बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के इस सत्संग में कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर इंसान के मन को कभी ना कभी झकझोर देते हैं। जैसे, मालिक अपने बच्चों को दुख क्यों देता है? मौत से पहले जो एक काम करना जरूरी है, वो क्या है? जो अपने गुजर गए, क्या वो हमें देख सकते हैं? और रोज सिमरन करते हैं फिर भी मन क्यों नहीं टिकता? हुजूर जी और बाबा जी की शिक्षाओं की रोशनी में आज इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है, इस सत्संग को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। पहला सवाल ही सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला है। अभी कमेंट में लिखें, राधा स्वामी जी, और आप कहां से देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें किसी जरूरतमंद को। सवाल 1। बाबा जी, मालिक बहुत दयालु है, ये सब कहते हैं, लेकिन फिर वो अपने ही बच्चों को इतना दुख क्यों देता है? ये सोचकर मन बागी हो जाता है। बाबा जी, बेटा, एक बात पूछूं? जब बच्चा छोटा होता है और उसे इंजेक्शन लगता है, तो वो रोता है और डॉक्टर पर गुस्सा भी करता है। लेकिन माँ बाप इंजेक्शन लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये दर्द आगे की बीमारी से बचाएगा। बच्चे को अभी समझ नहीं आता, पर माँ बाप देख रहे हैं आगे का। वैसे ही मालिक हमसे बड़ा है, वो देख रहा है आगे का। हम देख रहे हैं अभी का। जो हमें दुख लगता है, वो असल में हमारी सफाई है, हमारे कर्मों की कटाई है। हुजूर जी फरमाते थे, जो मालिक देता है वो हमेशा हमारी भली के लिए होता है, चाहे उस वक्त हमें समझ आए या नहीं। इसलिए बेटा, मालिक से शिकायत नहीं, मालिक से रिश्ता जोड़ो। वो सुन रहा है, वो देख रहा है। सवाल 2। बाबा जी, मौत से बहुत डर लगता है। कभी कभी रात को अचानक नींद खुल जाती है और मन घबरा जाता है। क्या करें? बाबा जी, बेटा, डर किस बात का है? जो हमने कभी देखा ना हो, उससे डर लगता है। अंधेरे से डर लगता है जब तक रोशनी ना आए। मौत क्या है? ये शरीर का छूट जाना है, जैसे पुराने कपड़े उतार दिए। रूह वहीं रहती है। जो सच में भजन सिमरन करता है, उसे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज थोड़ा थोड़ा उस राह पर चल रहा होता है जिस राह से मौत के बाद जाना है। मौत से पहले जो एक काम करना है, वो है भीतर जाना, सिमरन से। जब भीतर जाओगे तो मालिक मिलेगा, और जब मालिक मिल गया तो मौत का डर अपने आप जाएगा। सवाल 3। बाबा जी, जो हमारे अपने गुजर गए हैं, क्या वो हमें देख सकते हैं? क्या उनसे कोई रिश्ता बाकी रहता है? बाबा जी, बेटा, रूह कभी मरती नहीं, शरीर मरता है। शरीर मिट्टी का था, वो मिट्टी में मिल गया, पर जो भीतर था वो कहीं नहीं गया। रूह परमात्मा का अंश है। परमात्मा कभी नहीं मरता, तो रूह भी नहीं मरती। वो बस एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जाती है। क्या वो देख सकते हैं? बेटा, ये बताना कठिन है, पर ये जरूर है, जो प्यार था वो खत्म नहीं हुआ। जो दुआ तुम उनके लिए करते हो, मालिक तक पहुंचती है। जो भजन सिमरन में जाते हैं, वो अपने अपनों के और करीब होते हैं, क्योंकि भीतर सब एक हैं। सवाल 4। बाबा जी, जब कोई बहुत बड़ी तकलीफ आती है, जैसे बीमारी, नौकरी जाना, रिश्तों में दरार, तो मन सवाल करता है, क्या ये मेरे कर्म है या मालिक की परीक्षा? बाबा जी, बेटा, दोनों एक ही हैं। कर्म भी मालिक का हिस्सा है, परीक्षा भी मालिक का हिस्सा है। सोचो, सोना जब आग में जाता है तो वो जलता नहीं, बल्कि उसकी मैल जलती है और वो और शुद्ध होकर निकलता है। जो तकलीफें आती हैं, वो हमें जलाने के लिए नहीं, शुद्ध करने के लिए आती हैं। जितना कर्म का बोझ है, उतनी तकलीफ कट रही है। दर्द के वक्त सिमरन करो, वो बोझ जल्दी हल्का होता है। हुजूर जी कहते थे, मालिक की कक्षा में जो पास होता है, वो परीक्षा देकर ही पास होता है। बिना परीक्षा कोई आगे नहीं बढ़ा। कमेंट में लिखो, राधा स्वामी जी। बताओ, आज की किस जवाब ने आपका दिल छुआ? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सवाल 5। बाबा जी, पति पत्नी में बात बात पर लड़ाई होती है, घर का माहौल खराब रहता है, बच्चे भी देखते हैं, क्या करें? बाबा जी, बेटा, घर में जब दो पत्थर होते हैं
तो आवाज होती है। जब दोनों नरम हो तो शांति होती है। लड़ाई कब होती है? जब दोनों सही होना चाहते हैं, जब दोनों जीतना चाहते हैं। घर को जीतने की जगह नहीं, निभाने की जगह समझो। जो रिश्ते में जीतता है वो असल में हारता है, जो झुकता है वो असल में जीतता है। और एक बात, जब घर में सिमरन का माहौल हो, जब दोनों मिलकर बैठें, तो घर की हवा बदल जाती है। बाबा जी सिखाते हैं, जो घर में सत्संग का माहौल है, उस घर में झगड़े टिकते नहीं, क्योंकि जब मालिक के नाम की बात होती है तो मन खुद ब खुद नरम पड़ता है। सवाल 6। बाबा जी, घर में एक इंसान सत्संग में जाता है, बाकी नहीं जाते। घर वाले मजाक उड़ाते हैं, मन को बहुत तकलीफ होती है। बाबा जी, बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। जब भी किसी ने सच्चाई का रास्ता पकड़ा तो पहले घर वालों ने ही रोका। ये दुनिया का दस्तूर है। जब बीज बोया जाता है, पहले मिट्टी उसे दबाती है, फिर वही मिट्टी उसे बड़ा होने में मदद करती है। जो आज रोक रहे हैं, एक दिन वही पूछेंगे, ये तुम्हें क्या मिला? इसलिए बेटा, उनसे लड़ो नहीं, उन्हें समझाओ नहीं। अभी बस अपना जीवन बदलो। जब वो देखेंगे कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो, ज्यादा प्यारे हो, ज्यादा मजबूत हो, तब खुद जुड़ेंगे। सवाल 7। बाबा जी, मन में बहुत गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। बाद में पछतावा होता है, मगर उस वक्त रोक नहीं पाते। बाबा जी, बेटा, गुस्सा कहां से आता है? जब हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी मर्जी से चले और दुनिया अपनी मर्जी से चलती है, यही टकराव गुस्सा बनता है। गुस्सा हमारा नहीं, मन का है। मन हम नहीं है, हम रूह है। जब रूह जागती है, मन की आवाज धीमी पड़ती है। गुस्सा तब आता है जब हम मन को मैं समझ बैठते हैं। और प्रैक्टिकल बात ये, जब गुस्सा आए 3 सेकंड रुको, भीतर से एक बार नाम लो, बस उतना ही काफी है। नाम एक ढाल है। जब नाम सामने है, गुस्सा उतना चोट नहीं पहुंचा सकता। सवाल 8। बाबा जी, लोग कहते हैं सब ऊपर वाला देखता है, लेकिन जब ईमानदार इंसान तकलीफ में हो और बेईमान मजे करे तो भरोसा टूटने लगता है। बाबा जी, बेटा, हम सिनेमा की फिल्म देखते हैं, बीच में विलेन मजे करता है, हीरो तकलीफ में होता है, हम घबरा जाते हैं, लेकिन फिल्म का अंत पता है तो हम जानते हैं सब ठीक होगा। ये जिंदगी भी एक फिल्म है। हम बीच का सीन देख रहे हैं। पूरी फिल्म देखने की हमारी औकात नहीं। मालिक पूरी फिल्म देखता है, इसलिए उसे सब पता है। देर होगी, अंधेर नहीं। हुजूर जी फरमाते थे, जो आज मजे में है, कल उसका हिसाब होगा। जो आज तकलीफ में है, उसका बोझ हल्का हो रहा है। मालिक की अदालत में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। कमेंट में लिखो, राधा स्वामी जी, बताओ, क्या आपने भी कभी ये सवाल अपने मन में पूछा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। सवाल 9। बाबा जी, रोज भजन सिमरन करते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। मन इधर उधर भागता है, लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे। बाबा जी, बेटा, यही तो सिमरन है। अगर मन पहले दिन से टिक जाता तो फिर इसे साधना क्यों कहते? एक बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है, पर माँ बाप उसे नहीं कहते तू चल नहीं सकता, बैठ जा। वो उठाते हैं, फिर से खड़ा करते हैं। मन का भटकना हार नहीं है, मन को वापस लाना जीत है। हर बार जब मन भटके और तुम उसे नाम पर वापस लाओ, वो एक सिमरन है, वो एक कदम है। वो कहीं जाता नहीं, मालिक के खजाने में जमा होता है। इसलिए बेटा, मन लगी या ना लगे, बैठो, बस बैठते रहो। एक दिन वो लम्हा जरूर आएगा जब भीतर कुछ खुलेगा। सवाल 10। बाबा जी, कभी कभी ऐसा लगता है सत्संग सुनते हैं, सब समझ आता है, लेकिन जिंदगी में वो बात नहीं उतरती। क्यों? बाबा जी, बेटा, समझना और जीना 2 अलग चीजें हैं। एक डॉक्टर जानता है सिगरेट नुकसानदेह है, फिर भी पीता है। जानना काफी नहीं, जीना जरूरी है। सत्संग रास्ता दिखाता है, भजन उस रास्ते पर चलाता है। जब तक सिर्फ सुनते हो, रास्ता दिखता है। जब चलने लगते हो, मंजिल मिलती है। हुजूर जी फरमाते थे, ज्ञान का पहला कदम सुनना है, दूसरा मानना है,
तीसरा जीना है। तीसरे कदम पर ही सच्ची रूहानियत शुरू होती है। सवाल 11। बाबा जी, जो लोग कभी सत्संग नहीं गए, जो इस राह को नहीं जानते, क्या उनका क्या होगा? क्या सिर्फ हम ही बचेंगे? बाबा जी, बेटा, मालिक किसी का बाप नहीं, वो सबका है। जो उसे नहीं जानते वो भी उसके बच्चे हैं। हम ये नहीं जानते किसके भीतर क्या है। कोई बाहर से पूजा नहीं करता पर भीतर से मालिक को याद करता हो। हमें किसी को जज करने का हक नहीं। हुजूर जी कहते थे, हम इस संसार में खुद को संवारने आए हैं, दूसरों को सुधारने नहीं। जब हम खुद बदलते हैं तो आसपास का माहौल खुद बदलता है। सवाल 12। बाबा जी, सेवा का क्या मतलब है? क्या सिर्फ डेरे में जाकर सेवा करना ही सेवा है? बाबा जी, बेटा, सेवा का मतलब सिर्फ हाथ से काम नहीं। जब कोई रो रहा हो और तुम उसके पास बैठ जाओ, ये भी सेवा है। जब कोई भूखा हो और तुम उसे खाना दो, ये भी सेवा है। जब किसी के साथ झूठ हो रहा हो और तुम सच का साथ दो, ये भी सेवा है। बाबा जी सिखाते हैं, सेवा निष्काम भाव से करनी है, बिना किसी उम्मीद के। जब उम्मीद आ जाए तो वो सेवा नहीं, लेन देन बन जाती है। सवाल 13। बाबा जी, मन में बहुत डर रहता है। भविष्य की चिंता, क्या होगा क्या नहीं होगा। मन को शांति कैसे मिले? बाबा जी, बेटा, चिंता कहां से आती है? जब हम ये मानते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है और हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पर सच ये है, अपनी सांस भी हमारे हाथ में नहीं, वो भी मालिक की देन है। जब हम ये मान लेते हैं कि मालिक सब देख रहा है, सब संभाल रहा है, तब चिंता की जरूरत ही नहीं रहती। मालिक पर भरोसा, यही असली शांति है। हुजूर जी फरमाते थे, जो मालिक की मर्जी में राजी है, उसे दुनिया की कोई तकलीफ छू नहीं सकती। राजी रहना सबसे बड़ी भक्ति है। सवाल 14। बाबा जी, उम्र ढल गई है, अब लगता है जितना करना था नहीं किया, क्या अब भी मालिक माफ करेगा? बाबा जी, बेटा, मालिक की दया उम्र नहीं देखती, वो तो दिल देखता है। अगर आज भी तुम्हारा दिल सच में उसकी तरफ मुड़ गया है, तो समझो मंजिल पास है। जो सेवा तुमने जीवन भर की, वो कहीं नहीं गई। मालिक के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुम्हारी एक एक सच्ची कोशिश उसके खजाने में जमा है। शरीर चाहे थक जाए, मन चाहे निराश हो जाए, लेकिन तुम्हारा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आखिर में मालिक बस तुम्हारा दिल देखता है, और वो दिल अगर उसके लिए धड़क रहा है, तो बाकी कुछ मायने नहीं रखता। सवाल 15। बाबा जी, आखिर में एक ही बात बताइए जो हम सब हमेशा याद रखें। बाबा जी, बेटा, इस जिंदगी में जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, पर एक चीज है जो कभी नहीं जाती, वो है मालिक का नाम। ये शरीर साथ नहीं जाएगा, धन दौलत साथ नहीं जाएगी, रिश्ते नाते यहीं रह जाएंगे, पर भीतर जो नाम बसा है वो आत्मा के साथ जाता है। इसीलिए हुजूर जी फरमाते थे, एक नाम है जो साथी है, एक नाम है जो बेड़ा पार करता है। वो नाम रोज लो, चाहे 15 मिनट, बिना नागा। मालिक बाकी संभालेगा। बस रोज बैठो, मन लगे या ना लगे, आंखें बंद करो, नाम लो और मालिक को याद करो। साथ संगत जी, आज के सवाल जवाब यहां समाप्त होते हैं। हमने समझा, मालिक दुख देता है प्रेम से। मौत अंत नहीं, पड़ाव है। जो गए वो रूह में जिंदा हैं। हर तकलीफ कर्म की कटाई है, और हर जवाब भजन सिमरन में है। बाबा जी की दया से, हुजूर जी की कृपा से ये वचन आप तक पहुंचे। मालिक से यही अरदास है, हम सब भीतर जाएं, उस धुन को पहचानें और उस असली घर तक पहुंचें। राधा स्वामी जी, नीचे कमेंट में जरूर लिखें राधा स्वामी जी और आप कहां से देख रहे हैं। लाइक करें अगर एक भी बात दिल को लगी, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, शेयर करें, किसी एक को भेजें जिसे आज इन जवाबों की जरूरत है। हर कमेंट पढ़ा जाता है। धन्यवाद।